वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आज़ादी के वक्त पाकिस्तान और भारत में तिजारत जोरों पर थी। पहले 2 साल के दौरान पाकिस्तान की 56% बरामदात भारतीय मंडियों में जाती थी और कुल दरामदी सामान का 32% भारत से आता था, जो अब घटकर 5.3% और 1.2% रह गया है। इस वक्त दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत उन आलमी तिजारत के 1% कुल जो आलमी तिजारत है उसके 1% से भी कम है। दोनों ममालिक में तिजारत के लिए सबसे बड़ी सहूलत सड़क का रास्ता है। इस वक्त भी वाघा बॉर्डर से थोड़ी बहुत तिजारत तो हो ही रही है, लेकिन माजी में सबसे ज्यादा तिजारत फिरोजपुर रोड के रास्ते गंडा सिंह बॉर्डर से होती थी। हालिया मुज़ाकरात में वाघा अटारी रास्ते में हायल रुकावटें दूर करने के अलावा दूसरा रास्ता खोलने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रास्तों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है लाहौर से जुल्फ़कार अली ने। आइए चल के पहले ये हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के रास्ते हफ्तावार 60 के लगभग ट्रक 6 करोड़ रुपए का सामान तिजारत लाते और ले जाते हैं। मकबूजा कश्मीर से सुर्ख मिर्च, नारियल, इमली और सब्ज़ इलायची दरामद, जबकि आज़ाद इलाकों से फोम के गद्दे, दालें, ड्राई फ्रूट और कालीन बरामद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक साल रवा में 20 अप्रैल तक पाकिस्तान से सीमेंट, ड्राई फ्रूट्स, मसालाजात और दीगर सामान की 16,762 बोगियां भारत भेजी गयीं और वहां से चिकन फीड और दीगर सामान की 4,209 वैगनें पाकिस्तान आईं। दोनों मुल्कों के दरमियान $2 अरब की बराह रास्त तजारत और भारत की तरफ से पसंदीदा कौम करार देने के बावजूद पाकिस्तानी ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंडिया ने हमें मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया और उसके नाम पे अपने मुख्तलिफ 28 सूबों में 28 पॉलिसीज़ दे दी। उसके आगे आपने एक्सपोर्ट करनी है पाकिस्तान से तो ये इन 28 सूबों के साथ आप डायरेक्ट डील करें और उनके लॉज को फॉलो करें। समझौता एक्सप्रेस और खोखरा पार मुनाबाव मुसाफिर ट्रेनों के जरिए महदूद पैमाने पर तजारत और बाज़ औक़ात दोनों मुल्कों के महकमे कस्टम्स की मिलीभगत से स्मगलिंग भी आम है। सेक्रेटरी तिजारत की सतह के मुज़ाकरात पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी और फौजी तनाव को किस हद तक कम कर सके, ये सवाल बड़ा अहम है। ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट है और ये वैसे नहीं होती, इसके पीछे कोई ना कोई पहले एक्टिविटी होती है और उसको मेरी तो ये ख्वाहिश है, ये प्रोसेस हमने शुरू किया था कि ये कामयाबी से हम किनार हो। किसी हवाले से भी मुकम्मल तौर पर अमन या कोई बुनियादी कलीदी मसला, कश्मीर जैसा मसला वो हल करने की इजाज़त नहीं दे सकता साम्राज्य, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल दुनिया का सबसे बड़ा असला खरीदने वाला, कन्वेंशनल वेपन्स खरीदने वाला मुल्क इंडिया है, उसके बाद चाइना है, फिर साउथ कोरिया और चौथे नंबर पाकिस्तान। वाघा बॉर्डर से खाम कपास समेत दीगर अशिया की तजारत की इजाज़त के बाद सामान की आमदोरफ्त तेज हो गई है। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान से 68 करोड़ रुपए का जिप्सम, क्लिंकर, चुहारे, सोडा ऐश और दीगर केमिकल्स बरामद किए गए, जबकि इसके मुकाबले में 14 अरब रुपए की खाम कपास, सोया मील और सब्जियां भारत से मंगवाई गयी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गंडा सिंह और फिरोजपुर बॉर्डर खोलने की बाज़गश्त भी सुनाई देती रहती है। भारत के साथ अमन की कोशिशों का दूसरा रुख देखें तो पाकिस्तान दरिया झेलम पर भारत के किशन गंगा बिजलीघर का मुकदमा आलमी बैंक की अदालत में लड़ रहा है और भारतीय फौज ने पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरियों के खून से हाथ रंगे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली की राह खोल सकते हैं, लेकिन ये काम मसला कश्मीर हल किए बगैर और आबी तनाज़ात तय किए बगैर मुमकिन नहीं। जुल्फ़कार अली, आज न्यूज़, गंडा सिंह वाला बॉर्डर, कसूर। अज़र रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के बाद हम आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत और सियासत को अलग नहीं किया जा सकता। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदर, सियासतदान और सेनेटर JUI से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर गुलाम अली साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की ज़रा कुछ कोशिश करेंगे, जो मुज़ाकरात, जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे बात कर लेंगे जो कानूनी तिजारत, जो गैर कानूनी तिजारत है, जो स्मगलिंग हो रही है, पहले उस पर बात करेंगे उनसे। गुलाम अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले ये फरमाइएगा गुलाम अली साहब की जो पाक भारत तिजारती मुज़ाकरात में जिन मामलात पर इत्तेफाक हुआ और जो पेशरफ सामने आई है, कितने मुतमईन हैं आप इससे? देखिए, मेरे ख्याल में ये 63 साल में पहली बार इस तरह एक अच्छी नीयत से, और आपने देखा 2 दिन जो कॉमर्स सेक्रेटरियों की जो मुलाकात थी उसमें कोई डेडलॉक, कोई टेंशन के बगैर ये बहुत कामयाबी से हम किनार हुए।
तो हम इसको पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इसको एक अच्छी नज़र से देखती है और इसमें दोनों मुल्कों के सरकार हुकूमतों का भी अमल दखल लाजमी है। मेन मसला जो हमारा वीज़ों का था उस पर भी इत्तेफाक किया गया और इसके अलावा अच्छा गुलाम अली साहब, एक चीज़ बड़ी हमने देखी यहाँ पे कि जो भारत हमेशा इस चीज़ के ऊपर हमेशा जोर देता रहा है MFN स्टेटस के ऊपर कि मोस्ट फेवरेट नेशन, उसको अब एक मशरूत कर दिया गया है जो पाकिस्तानी ताजरों के लिए जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उनके खात्मे से वर्किंग ग्रुप्स बना दिए गए। अब आप समझते हैं कि जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, चाहे वो बिजली के मामले के ऊपर हो, पेट्रोल के मामले के ऊपर, इन सब के ऊपर वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, क्या अब की बार जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, क्या वाकईतन अब भारत आपको संजीदा नजर आता है कि वो पाकिस्तानी ताजरों को जो रुकावटें दरपेश हैं वो उसमें आगे अब कुछ पेशरफ्त हो सकेगी और पाकिस्तानी ताजर आसानी से अपना माल ले जा सकेंगे वहाँ? देखिए, जो एक मुआहदे पे दोनों मुल्कों के सेक्रेटरी कॉमर्स ने दस्तखत किए हुए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जॉइंट डिक्लेरेशन इशू जारी हो गया, तो हमें फ्यूचर में अभी से हम इसको चाहिए कि हम तनकीद के बजाय हम मुस्बत पहलू पर इसको गौर करें और ये कहें कि इंशाअल्लाह ताला ये जो इन्होंने इस डिक्लेरेशन में दस्तखत शुदा है, इसमें जो फैसले किए हैं, इस पर दोनों मुल्क संजीदगी से, नेक नीति से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ताजरों के लिए नॉन टैरिफ बैरियर जो है इसका खात्मा मुमकिन बना दिया जाएगा, तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये करेंगे, इसलिए कि ये फैसला किया गया। अच्छा गुलाम अली साहब, वाघा अटारी बॉर्डर पे जो दूसरा गेट है उसको खोलने पर भी इत्तेफाक हुआ और ये कहा गया है कि अक्टूबर तक ये दूसरा गेट भी खोल दिया जाएगा। आपके नजदीक ये कितना इम्पोर्टेंट फैसला है और इससे ट्रेड में मजीद कितनी बेहतरी आएगी? ये बहुत अहम फैसला है। इसमें ट्रेड में बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। तिजारत के साथ साथ टेंशन रिलीफ करने में भी ये मददगार साबित होगा। अच्छा, आपसे हम मजीद बात करते हैं गुलाम अली साहब। एक ज़रा स्मगलिंग की हम अपने नाज़रीन को बता दें, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कानूनी तिजारत है वो इस वक्त कम है, अराउंड $2 बिलियन की है कानूनी तिजारत की हम अगर बात करें, लेकिन स्मगलिंग खूब फल फूल रही है और इस गैर कानूनी तिजारत से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। शारिक महर ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस स्मगलिंग के ऊपर कि क्या आइटम्स हैं और कहां कहां से स्मगलिंग की जा रही है। आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद गुलाम अली साहब से मजीद बात करें।